आर्य समाज। आर्य समाज फिर अगेन किसने स्टैब्लिश किया है? दयानंद सरस्वती। कहां पर? बॉम्बे। ईयर 1875। ब्रैकेट में जो लिखा है आप इसको बाद में भी नहीं भी याद करेंगे चलेगा। आर्य समाज मूवमेंट was a revivalist movement in the form, though not in content, as a result of reaction to Western influences. 76 में हुआ था। मतलब वो भी फॉर्म में नहीं हुआ था, ये भी फॉर्म में। हाँ, तो दो अलग अलग चीजें राजे, दो अलग अलग चीजें हैं। आर्य समाज मूवमेंट किसने स्टैब्लिश किया है? दयानंद सरस्वती। बॉम्बे। ईयर 1875। It was established to counter the Western influence. एक है कि हमें अपने ही कल्चर में बहुत इन्फ्लुएंस है, तो हम उसको अपने ही कल्चर में हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, तो उसको हम प्रमोट करने के लिए संस्थाएं स्थापित कर रहे हैं। एक है कि दूसरे का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, विच इज डेट्रीमेंटल टू आर वेलबींग और आर सोसाइटी, तो हम अपनी सोसाइटी एक स्टैब्लिश कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। इट वॉज एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। बहुत सारे लोग जीन्स पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, तो अब जो धोती पहनते हैं उनको बड़ी आग लगी है, धोती इज द न्यू कूल, ऐसा करके पूरा पूरा सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं। व्हाट इज कूल? धोती इन अ मॉल। अच्छा, धोती इन अ मॉल चला तो दिए इन लोगों ने, पर कैरी करनी नहीं आती सबको। चढ़ गए एस्केलेटर पे, अब वो मोटर होती है पावरफुल, उसने खींच ली धोती। इन्हें पता भी नहीं था कि कैसे पहननी होती है। तो वो अलग है, फिर महंगी में पैंट खरीदनी पड़ती है। बताओ, वहां पे थाई लिवाइस का या बाकी महंगे ब्रांड्स का शोरूम में जाकर खरीद के आए। बिलीव्स देखिए, इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास। वेद जो हैं वो रेजर्वॉयर हैं किसके? नॉलेज के। और आप वेद को अपना दिमाग नहीं चला सकते। जो वेदों में लिखा है वो ठीक लिखा है। वेद में अगर लिखा है कि ये कास्ट सिस्टम है तो यही होना चाहिए। वेदों में अगर लिखा है ये पेन उठा करके यहां रखना है, इसी साइड से लिखना, इधर से नहीं लिख सकते। इधर से लिखोगे तो क्या होगा? माता रानी पाप चढ़ा देगी। और वो पाप कैसे उतरेगा? बलि दे करके। किसकी बलि देनी है? 100 गाय की बलि देनी है। अब अरेंज कर रहे हैं 100 गाय। किसकी बलि देनी है? कुंवारी कन्या की बलि देनी है। ऐसा होता था, आज भी करते हैं। क्राइम पेट्रोल देखो। वो अलग प्रथा चल रही है, देख लो। ये भी मेरा बजा। अब उठाऊं? मजे लेने हैं। पहली बार चलो, उठाते उठाते कॉल बंद हो गया। वी आर स्टिल अभी। ऐसे ठक ठक भी उठा रहा है माइक। वेरी गुड। क्या क्रिटिसाइज किया है इन्होंने? आइडल वर्शिप। आज भी आर्य समाज के मंदिरों में आप जाएंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। पॉलीगैमी इविल प्रैक्टिस है, इसको बंद करो ये बकवास को। और कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है, परंतु डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन मेरिट इसको एक्सेप्ट किया है। क्या किया है? कि सोसाइटी का डिवीजन होना चाहिए। किस बेस पे? नहीं, कास्ट नहीं राजे, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है।
क्रिटिसाइज माने नहीं चाहिए कास्ट सिस्टम, पर मेरिट, जिसमें जितनी क्षमता है। अब ये जो पियोन है बाहर, वो हमें पानी ला करके देते हैं, आपको नहीं ला करके देते। हमारे अंदर ऑफिस में हमारे लिए हीटर लगा हुआ है, आप लोग के लिए नहीं है। बाहर अगर कोई गाड़ी साफ कर रहा है तो उसको अच्छे से जैकेट भी अवेलेबल नहीं हो रही, या उससे कोई तमीज से बात नहीं कर रहा, दैट इज अ टोटली, सॉरी ये गड़बड़ एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जितनी सिक्योरिटी उनको मिली हुई है उतनी सिक्योरिटी मुझको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो बूढ़े हैं, मैं जवान हूं इसलिए नहीं, क्योंकि पोजीशन है, मेरिट। ठीक है, मेरिट के बेसिस पे डिवीजन हो चलेगा, जन्म के बेसिस पे नहीं, कि वो ब्राह्मण है इसलिए Z+ सिक्योरिटी, शूद्र है इसको नहीं देना सिक्योरिटी, वो आउटकास्ट है इसको तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं, मेरिट के बेस पे, जिस पे जितनी क्षमता है, जिस पे जितनी काबिलियत है, उसके बेसिस पे उसको क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स अलग बैठेंगे, स्टूडेंट्स अलग बैठेंगे। ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, हम लोग की शक्लें आज ऐसी हो रही हैं, सारे एग्जाम्पल मेरे उड़ते जा रहे हैं। थोड़े लाइवली होके बैठो, क्योंकि शुरू से ही रहा है, राजा कभी भी प्रजा के साथ मिलता नहीं है। प्रजा है आलसी, 10 बजे उठेंगे, 11 बजे ब्रश होगा, 12 बजे जाकर के नाश्ता होगा, फिर 2 घंटे की नैप होगी, फिर 3 बजे आएंगे क्लास में, 5 बजे तक जैसे तैसे मास्टर को झेलेंगे, घर जाकर के बहुत थक, मास्टर उठने भी नहीं देता है, ना पानी पीने देता है, ना निकालने जाने देता है। ऐसा मास्टर किसी को भी ना मिले। 5:30 बजे फिर, अब तो थोड़ा आधे घंटे वाला नैप तो बनता है। टीचर सबसे ज्यादा हंस रही यही करती है, जा करके सबसे पहले नैप लेंगी और फिर जा करके राजा के काम और प्रजा का नेचर अलग होता है। मोदी जी कितना घंटा काम करते हैं? कितने बजे उठते हैं मोदी जी? इंटरव्यू नहीं देखे हो? 3:30 बजे उठते हैं। नहीं, ये तो सर बकैती कर रहे हैं। ये तो बकैती, कोई भी नहीं उठता 3:30 बजे, इतनी ठंड में कौन उठे? In the field of education, they supported women education but was against co-education. Co-education मतलब लड़का लड़की एक साथ बैठ करके एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। इसका ऑप्शन अलग है, ऑल गर्ल्स स्कूल भी होते हैं, ऑल बॉयज स्कूल भी होते हैं। अब एक एथिक्स में मैं समझता हूँ केस स्टडी थी जिसमें पूछा गया था विच इज बेटर, को एजुकेशन और ऑल गर्ल्स और ऑल बॉयज, विच इज बेटर? ये पढ़ी हुई लड़की है, ये अब मेंस के आंसर लिख रही है, पर थोड़ा कंट्रोल, बाकियों के भी दिमाग खोल लें। बोलो, को एजुकेशन बढ़िया है? दोनों ही बकवास है सर, पढ़ाओ ही मत, क्या कर रहे हो? इतने बड़ी में हो गई हूँ, मेरी शादी होने रही, पढ़ाए जा रहे हैं मेरे को। हाँ ठीक है, ये तुमने बिल्कुल एकदम IAS वाला आंसर दिया। एजुकेशन की फील्ड में विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया है। अब एजुकेशन में जहां पर जिसे इंग्लिश एजुकेशन चाहिए थी, आर्य समाज में ही उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं DAV स्कूल्स, दयानंद एग्लो वैदिक। जिन्हें संस्कृत एजुकेशन चाहिए थी उन्होंने गुरुकुल एस्टैब्लिश किए हैं।
अगली क्लास में साथ में मत बैठना। विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, एजुकेशन यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, कि वेद में जो भी लिखा है वो सच है, वेद कभी झूठे हो ही नहीं सकते। आर्य समाज, एंग्लो वैदिक स्कूल्स established which sought to emphasize the importance of Western education, Western philosophy, Western education। इंडियन भी पढ़ाएंगे पर ध्यान इस पे ज्यादा रहेगा। The Arya Samaj was able to give self-respect and self-confidence to the Hindus, which helped to undermine the myth of superiority of whites and Western culture। अपने कल्चर में भी प्राइड होना चाहिए ना। कब होता है अपने कल्चर में प्राइड? जब अपने कल्चर को पूरा अच्छी रीति आप जानते हो। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पता है, तिलक लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, यहाँ सब पूरा तिलक भर दिया। उसका रीजन है, यहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, माथे पे लगा रहे हैं। और हर हिंदू धर्म में इतना वास्टनेस है, कोई तिलक सीधा एक बिंदी लगा रहे हैं, कोई लंबा लेकर के जा रहे हैं, कोई यू बना रहे हैं, कोई लाल तिलक लगा रहे हैं, कोई पीला लगा रहे हैं, कोई मिक्स करके लगा रहे हैं। हंसना नहीं, माना लाल ये बेस लगाते हैं चंदन का, ऊपर कुमकुम का बेस। कोई गले में तुलसी माला पहन रहे हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, कोई पैर में पायल पहन रहे हैं, कोई बेड़ियां पहन रहे हैं चांदी की बड़ी बड़ी। हर किसी के पीछे अपना है। तो अपने कल्चर को जब आप समझोगे तभी उसमें कॉन्फिडेंस आपका आ पाएगा। नहीं तो ये तुलसी माला इसने पहनी, हम 10 लोग मजाक उड़ा ले, तुलसी माला पहन के देख। लकड़ी कौन पहनता है गले में? कौन पहनता है लकड़ी? बहन जी। जब इसे अपने कस्टम्स पे, अपने धर्म पे, कोई भी हो सकता है वो, क्रिश्चियनिटी भी, इस्लाम भी, हिंदू, जुडाइज्म, सबके कस्टम्स अलग अलग हैं। कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कैसे आएगा? जब समझेंगे, पढ़ेंगे उस चीज को। बेस क्या रहा? सारी चीज का क्रक्स क्या है? कहां से बदलाव होगा? एजुकेशन। इसलिए तो इतना मोटा रकम देते हो यहां पर। इतना मोटा भी नहीं लेते, दिल्ली वालों से कम लेते हैं हम लोग। क्यों भरा है इतना पैसा? खोपड़ा खोलने के लिए तो दिया था। अब खोपड़ा आप लोग का खुल गया, अब घर वाले आपसे परेशान है। बदतमीज, इतना पढ़ा दिया, हमसे बहस करती हो। इससे अच्छा तो ना पढ़ाते, कम से कम इज्जत तो करते। सब यूपीएससी जितना भी पढ़ रहे हैं, सबके घर वाले इस चीज से परेशान है, बहुत बहस करती है। तो अपना आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या क्रिकेट आईपीएल चल रहा हो, जब भी इलेक्शन ईयर हो, तब अपना मुंह बंद रखना है। अगर उस साल पेपर दे रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत जूते भी पड़ेंगे। देश का माहौल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। द आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। जब स्वामी जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सारे मूवमेंट हमने देखे, जिसने भी इस्टेब्लिश किया, अगर उस इस्टेब्लिश करने वाले की डेथ हो गई है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ डावाडोल हो रही है। जो प्रिंसिपल्स थे उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। शुद्धि मूवमेंट कैसे? टू रिकन्वर्ट द हिंदू हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो क्या होगा? दोबारा से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। दैट मीन्स जहां पर तुम गए थे वो क्या था? अशुद्ध चीज है, अपवित्र चीज है। दैट मीन्स अगर हमारा धर्म इधर है तो वो धर्म इधर है, कहीं नहीं, नीचे है। कैमरे में आ जाए। अगर एक धर्म इधर है तो दूसरा इधर है। यहां पर वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण। हवन होगा, 108 ब्राह्मण बैठेंगे, 12 दिन तक मंत्र पढ़ेंगे, तब जाके तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उससे क्या होगा? कम्युनलाइजेशन।
धर्म के बीच में भेदभाव बढ़ेगा, मेरा तेरा बढ़ेगा, हमारा नहीं, तेरा मेरा। द वर्क ऑफ स्वामी आफ्टर हिज डेथ 1883 में was carried forward by लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद एंड among others। उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। आप सभी के लिए होमवर्क है, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं इधर ध्यान दो, उनका नाम और उन्होंने क्या बुक लिखी है, जर्नल लिखा है, न्यूज़पेपर लिखा है, जिसे हम बोलते हैं लिटरेचर। जो भी इंसान है उनका लिटरेचर, नेम, लिटरेचर। अगर साल भी ऐड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ये आप लोग अगली क्लास तक रेडी करके रखेंगे। एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और डिजिटली भी आपको मिल जाएगा। अगली बार से ना रस्सी लाएंगे तो तुम्हारे हाथ पीछे बांधेंगे, इतनी ठंड नहीं है भाई। वही ना, थोड़ा नींद में रहता है। पहले मत आया कर तुम, क्लास के टाइम पे पहुंचा कर, पहले आते थक जाता तुम यहाँ पे। आर्य समाज में और देखिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, कि एक भगवान ही है जो सारी नॉलेज रखते हैं। सत्यम, नॉलेज, ऑलमाइटी, इमॉर्टल, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इज ओनली वर्थी ऑफ वर्शिप। कोई देवी देवता को नहीं करना, एक ईश्वर को ही हमने करना है, आर्य समाज। बाकी और भी हैं। सही नॉलेज कहां से मिलेगी? वेद से। उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं घुसानी, जो वेद में लिखा है वही सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान किसी इंसान का मोहताज नहीं है। सो पर्सनल कॉन्शियंस कैन नॉट ओवरराइड वेद। यहां पे मेंशन है देखो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। असत्य को छोड़ो, सत्य की ओर जाओ। ड्यू कंसिडरेशन देना चाहिए राइट और रॉन्ग को फॉर ऑल योर एक्शंस। समाज वुड प्रमोट, अरे समाज वुड प्रमोट वर्ल्ड्स वेलबींग, सिर्फ अपना नहीं, सभी का। कैसे? मटेरियल भी, स्पिरिचुअल और सोशल। बहुत पहुंची हुई चीज है आर्य समाज। छोटे मोटे चीजों पे नहीं खेल रहे कि आप आए हो वहां ऐसे बैठे हो, कहीं भी जोन आउट हो रहे हो, ऐसे नहीं खेल रहे। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल्स पे बात हो रही है, और आज नहीं हो रही, शुरू की होती हुई है। किसने स्टैब्लिश किया? पक्का? कहां पर? कब? सर मेरे से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो कब स्टैब्लिश किया? खाली 85 में नहीं बोलो। अब तो पक्का पता लग गया। थोड़ा सा नींद में सर, ज्यादा नहीं हूं। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। जर्नल आइडियाज आपको यहां पर दिए हैं। फिर देखिए, सत्य शोधक समाज एस्टैब्लिश किया है ज्योतिबा फुले। एम क्या है? अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1873। क्या करेंगे? अच्छा, इसको एम रखो, यहां वर्ड ऑब्जेक्टिव कर लो। फिर aim and objective. Objective is to organize a powerful movement against upper caste domination and Brahminical supremacy. और aim है social service और education spread करना among women and
lower caste people. This is in Maharashtra. यहाँ देखो, this point is in contradiction with Arya Samaj. Is it not? थोड़ा सा डिफरेंस है. Rishika? Phule aimed at complete abolition of the caste system and socio-economic inequalities. क्या बोल रहे हैं? पूरा इक्वालिटी लाओ. आर्य समाज ने क्या बोला? कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए, बट अगर मेरिट के बेस पे डिवीजन कर रहे हो तो चलेगा हमको. ब्राह्मण्स को किस तरीके से देखा जाता था? जो एक्सप्लॉइट करते हैं. जब हम डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में, कि इस धर्म की पॉपुलैरिटी इंडिया में क्यों बढ़ी या जन्म क्यों हुआ, उसका सारा रूट जाता है ब्राह्मण्स के प्रति. कि जैनिज्म का बर्थ इंडिया में होने के लिए कौन से कंड्यूसिव फैक्टर्स थे या कौन से नेगेटिव फैक्टर्स थे, बुद्धिज्म का क्या फैक्टर्स थे. तो ब्राह्मण लोग यज्ञ बहुत करवाते थे. यज्ञ करवाते थे तो उसमें आहुति भी मांगते थे. क्या आहुति दो? हाँ, गौदान करो. दान अलग हो गया. एक मिनट, उसे देवदासी प्रथा कहते हैं, कन्यादान नहीं बोलते. एक है गौदान. गौदान किसको दिया जाता है? ब्राह्मण को. कि कोई भी बढ़िया काम हो रहा है, ब्राह्मण को गाय दो. दूसरा है गाय की बलि चढ़ रही है. बलि एक अलग हो गया. माना जिससे भी लिया जा रहा है उसका तो कम हो रहा है ना, भले बलि चढ़ रही है या ब्राह्मण के पास जा रहा है. तो अगर बलि चढ़ा रहे हैं तो कैटल कम हो रहा है. कैटल कम हो रहा है. कैटल किस किस लिए यूज हो रहा है? दूध के लिए. एग्रीकल्चर में भैंस काम कर रही है, बैल काम कर रहा है. भैंस नहीं, बैल. अरे भाई उसी पॉइंट पे रहने दो, अभी स्टेटस पे मत जाओ. तो अगर ऐसे बलि देते जाएंगे, हर दिन यज्ञ हो रहा है, तो आपके कैटल, आपका एग्रीकल्चर में कम होते जाएगा. तो जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उनको तो रहेगा ना, ये क्या धर्म की जरूरत हमें, जो हमारा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे हार्म हो रहा है. ठीक है, इस हिसाब का अलग चल रहा है. तो ब्राह्मण्स को देखा जाता था एज एक्सप्लॉइटर्स. इस पॉइंट को होल्ड ऑन करके रखना. और अगर कभी हमने जेएनयू डिस्कस किया या कोई भी दिल्ली में होता हुआ जैसे धरना बैठते हैं, धरना देने स्टूडेंट स्पेसिफिकली बैठते हैं, तो दे वुड यूज स्टॉप दिस ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी. यही वर्ड यूज करते हैं, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी. और ये एक तरह से सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए अब नहीं यूज होता, क्योंकि अब उस रीति से कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा अर्बन एरियाज में. बट ब्राह्मण्स हर उसके लिए यूज होता है जो एक्सप्लॉइट करता है. इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आगे वैसे समझने के लिए. चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे. इसमें कुछ रहे हुए हैं, वील स्विफ्टली कवर इन द नेक्स्ट क्लास. प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन देख लो.